नमो नमः। हम छंदों का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व के भाग में हम वैदिक छंदों में जो है अनुष्टुप छंद का अध्ययन किए, जिसमें 32 वर्ण होते थे और सहस्त्र स्त्री रेखा इस मंत्र के द्वारा हमने जो है उसके उदाहरण को देखा। आज हम बृहति छंद को देखेंगे, जो है वैदिक छंद एक प्रकार का होता है। और बृहति छंद में 36 वर्ण होते हैं, चारों पादों को मिलाकर 36 वर्ण होते थे। तो इसके लक्षण बताते हैं पिंगल जी अपने छंदा सूत्र में कि बृहति छंद जो वैदिक छंद है उसका लक्षण क्या है। तो बृहति छंद का लक्षण बताते हैं कि बृहति जागतस्त्रयः, बृहति जागतस्त्रयश्च गायत्र्याः। कहते हैं पिंगल जी कि बृहति जागतस्त्रयः, बृहति जो है बृहति छंद, जागतस्त्रयः यानी जागतस मतलब जगती छंद का एक पाद, जागतः एक वचन है तो एक से तात्पर्य लेंगे। यानी बृहति छंद तब होता है जब जागतस यानी जगती छंद जो हम पढ़ते हैं, जगती छंद लोक में व्याप्त है, जगती छंद पूरे जगत में व्याप्त है, जिसमें 48 वर्ण है चारों पादों को मिलाकर। 4 पादों में यानी एक पाद में 12 वर्ण, एक चरण में 12 वर्ण। तो कहते हैं बृहति जागतः, सविसर्ग रुत विसर्ग। तो जागतः यानी जगती का एक पाद हो, और त्रयश्च गायत्र्या यानी 3 पाद गायत्री के हों, 3 वर्ण गायत्री के हों, तो वे जो है बृहति छंद कहलाते हैं। त्रयश्च गायत्र्या और 3 पाद गायत्री के हों, यानी प्रथम पाद 12 वर्ण और दूसरे तीसरे और चौथे पाद में 8 वर्ण हो, तो वे बृहति छंद कहलाते हैं, बृहति छंद का लक्षण होता है। अब ऋग्वेद प्रातिशाख के अनुसार जो है सौनक ऋषि जी अपना उदाहरण बताते हैं, उसको भी हम देखेंगे कि सौनक ऋषि अपने मत में क्या कहते हैं। सौनक ऋषि जी के मत के देखेंगे तो वो कहते हैं कि चतुष्पदा तो बृहति, चतुष्पदा तु बृहति यानी 4 पादों की बृहति होती है, प्रायः 60 त्रिंशदा प्रायः 60 त्रिंशद अक्षरा अष्टाक्षरास् त्रयः पादास् तृतीयो द्वादशाक्षरः। कहते हैं चतुष्पदा तो बृहति यानी चतुष्पदा यानी 4 पादों की बृहति छंद होती है, और प्रायः 60 त्रिंशदाक्षरा, 60 त्रिंशद मतलब 36, अष्टाक्षरास यानी 8 अक्षरों का, त्रयः पादा और तृतीयो द्वादशाक्षर, और तृतीय के बाद जो पाद होगा वो 12 अक्षर का होगा। इनके हिसाब से चौथा पाद 12 अक्षर का हो, और पिंगल जी के हिसाब से प्रथम पाद 12 वर्ण का हो, 12 वर्ण का होना चाहिए, और 3 पाद 8 वर्ण का होना चाहिए, तो ये जगती छंद हो सकते हैं, जगती छंद कहलाएंगे। अब जगती छंद का हम एक उदाहरण स्वरूप देखेंगे। उदाहरण क्या है जगती छंद का? सामवेद का एक मंत्र है जगती छंद में, इंद्रम धनस्य साते हवामहे, इंद्रम धनस्य सातये हवामहे
हवामहे जेतारम पराजितम्। ये प्रथम द्वितीय पाद दो पाद हुए। स नः परसदति द्विशः, स नः परसदति द्विशः, और फिर से स नः परसदति द्विशः। यह मंत्र है। मंत्र में अशुद्धियां हो सकती हैं क्योंकि जो है मूल पुस्तकों के द्वारा नहीं है, प्रिंटिंग के द्वारा कहीं से हमें प्राप्त हुई हैं, तो हम आपके समक्ष उदाहरण स्वरूप जो है बृहति छंद का उदाहरण बताने के लिए आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें अशुद्धियां भी हो सकती हैं कि हमारे द्वारा मंत्र पठित नहीं है। तो ये सामवेद का मंत्र है। जहाँ लिखा था हमको, जहाँ से मिला यहाँ पर सामवेद लिखा था, मूल यहीं से यह मंत्र है। तो ये बृहति छंद होता है। इंद्रम धनस्य सातये हवामहे जेतारम पराजितम्, स नः स्वर सदति, स नः स्वर सदति। यहाँ पर स्व दिया है, यही मंत्र। तो इंद्रम धनस्य 5 वर्ण, सातये हवामहे, तो 2 5 8 4 12 वर्ण, ठीक। जेतारम पराजितम 8 वर्ण, स नः स्वर सदति और दिशः 8 वर्ण, और स नः स्वर सदति दिशः 8 वर्ण। यानी बृहति जागतः, जागतः यानी जगती छंद का एक पाद, और त्रयः गायत्री, गायत्र्या 3 पाद गायत्री छंद के। तो 12 + 8 और 8 यानी 24 12 36 वर्ण चारों पादों को मिलाकर उपस्थित हो। 12 पाद जगती का जो है अंतिम में हो अथवा पूर्व में हो, प्रथम पाद हो अथवा चतुर्थ पाद हो, तो भी वे बृहति छंद कहलाएंगे। पिंगल जी के हिसाब से जो है प्रथम पाद, और आचार्य शौनक जी के द्वारा चतुर्थ पाद है। तो बृहति छंद चतुर्थ पाद 12 अक्षर का द्वादशाक्षरा हो तो बृहति छंद कहलाता है। पर चारों पादों को मिलाकर उनका योग 36 होना चाहिए, तो वे बृहति छंद कहलाते हैं, वैदिक छंद कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमो नमः।